तो मनीष जी, आज मैं आपको वो साधन दिखाना चाहता हूँ जो प्राचीन समय में आवागमन के लिए, माल ढुलाई के लिए उपयोग आते थे, और इनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं अपने भारत की बैलगाड़ियाँ। अच्छा, इस टाइप की बैलगाड़ियाँ होती थी पहले माल ढोने का या फिर आगमन के लिए हाँ, बैलगाड़ी मुख्य साधन बैलगाड़ियाँ थी। अपने राजस्थान में तो खैर ऊंट थे, लेकिन पूरे भारत में माल ढोने के लिए बैलगाड़ियाँ होती थी। इस तो टाइप की वे बनी हुई होती थी। अच्छा, लगभग ये किस टाइम थी, कितनी साल पुरानी इस टाइप की ये तो बैलगाड़ियाँ? मतलब जब से ये अपनी सभ्यता की शुरुआत है, बैलगाड़ियाँ उस टाइम से अस्तित्व में आ गई थी। अच्छा, धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास होता गया और आदमी अपनी सुविधा के अनुसार इनके डिजाइन में परिवर्तन करते चले गए। ये लगता है काफी पुराना मॉडल है ये ना? हाँ, ये तो उनके प्रतिरूप बनाए हुए हैं बैलगाड़ियों फिर ये? जैसे। ये भी बैलगाड़ियां हैं। इस टाइप की गाड़ियां माल ढुलाई के लिए काम आती थी। अच्छा, ये हो गया। और पहले जब ये रबड़ के टायर अस्तित्व में नहीं थे, तब ये बैलगाड़ियों के टायर भी लकड़ी के ही होते थे, बने हुए। लकड़ी के होते थे, और इसमें 2 बैल? हाँ, 2 बैल जुटते थे। इसमें भी 2 बैल? ये इस टाइप की 1 बैल की गाड़ी। इसमें मैंने दिखा रखा है, किसान घर में घास ला रहा है। रेणुका जी, एक चीज और दिखाओ, ये क्या चीज है ये लकड़ी वाली? ये चौसांगी, चौसांगी, वो भी लकड़ी की? राजस्थान में आए से लकड़ी वगैरह इकट्ठे करते थे और ये बैलगाड़ियों में भरते थे। ये तो ये घास है, हाँ। वो भी इससे इनमें डालते थे। चौसांगी तो मतलब चाहिए ही चाहिए। हाँ, चाहिए। फिर ये क्या चीज है? ये भी 1 बैल का रथ। अच्छा, 1 बैल का रथ। हाँ, आवागमन के लिए। ये बिहार साइड की बैलगाड़ियाँ। अच्छा, एक चीज मैं और देख रहा हूँ, रेड जो कपड़ा है उस पे लगाया है, वो क्या चीज है? ये अपने पुराने समय में शेर सौकारा के लिए दुल और मैन सवारी का साधन थी। उसके बाद ब्याह शादियों में दुल्हन भी इसी में इस टाइप के रथों में बैठ के आती थी। यहाँ पे 2 बैल जुड़ते थे और यहाँ पे पर्दे होते थे और इसके अंदर दुल्हन बैठी होती थी। आजकल तो फॉर्चूनर में आती है। हाँ, आजकल तो इनका जमाना ही चला गया। फॉर्चूनर वाली गाड़ी फॉर्चूनर या उससे भी टॉप मॉडल गाड़ी। तो उसके बाद में क्या देख रहा हूँ मैं? उसके बाद बैलगाड़ियों से संबंधित कुछ ये अखबार पुराने है ना, पुराने अखबार, जिनमें बैलगाड़ियों के आपको दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। तो मोटी बात यही है कि उस टाइम में बैलगाड़ी का ही साधन था, आना जाना सब, या माल ढोना होता हो। ये लगभग कितने साल पुरानी कटिंग है ये? ये लगभग 30-35 साल पुरानी, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर की। अच्छा, पुरानी कटिंग है। पुरानी कटिंग है बैलगाड़ियों की। ये देखिए, एक आसाम का सीन है, बहुत पुराना। ये हाँ, जिसमें हाथी हाँ। किस टाइम से पेड़ों के तने बैलगाड़ियों पे लोड कर रहे हैं। ये लगभग 90 साल पुराना छायाचित्र है मेरे गो कलेक्शन से। अच्छा, 90 साल पुराना, बहुत पुराना सा है। हाँ, तो काफी पुराना, मतलब में इसमें क्या है? ये भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में चलने वाली बैलगाड़ियां। ये अपने राजस्थान की बैलगाड़ी। हाँ, ये गुजरात की बैलगाड़ी। ये अपने कृषक परिवार गुजरात और राजस्थान के। गुजरात में ये मोटे सींग वाले होते हैं ना? हाँ, जिनको हम कांकरेज नस्ल बोलते हैं। हाँ, अलग अलग टाइप की होती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश की बैलगाड़ियां। इसमें लकड़ी के टायर दिए। हाँ, लकड़ी के टायर हैं। और इसके बाद के मैन, उसके बाद ये देखो काठ के टायर वाली बैलगाड़ियां। उसके बाद ये जूनागढ़ के नवाब की बैलगाड़ी। पहले युद्ध में तोप जो जाती थी, जिसको हम तोप खाना बोलते थे, ये इस बैलों के माध्यम से युद्ध में ये तोप खाने जाते थे। ये एक चित्र देख रहा हूँ, बैल जो है पूरे सज धज के तैयार है, और इन पे वो खरी जरी की झूल डली होती थी। नवाबों की बैलगाड़ियां थी। इनके पीछे जो ये पहिए हैं, ये तोप है। अच्छा, युद्ध में जाके बैलों को साइड में खोल दिया जाता था और ये तोप दुश्मनों पे वार करती थी। ये सारी पुरानी तोप गाड़ियां हैं। ये देखिए, जो रथ आपने खेल में देखा है, वैसा का वैसा रथ ये बैलों के लगा हुआ। ये देखिए आप। हाँ, फोटो में दिख रहा है। ये भी काफी पुराना कलेक्शन लगा। हाँ, ये भी खासा पुराना फोटोग्राफ है। यानी जब वो तोप बैलगाड़ी पे होती थी। हाँ, बैलगाड़ियों में तोप खाने चला करते थे। ये माल ढुलाई वाली बैलगाड़ियां, ये भी प्राय गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र की है। इसके बाद ये बंजारे परिवार की बैलगाड़ियां। ये बंजारे परिवार आज भी अपने बकरी, सामान, कुत्ते वगैरह के साथ बैलगाड़ियों पे सफर करते हैं। आप इन छायाचित्रों में देख सकते हैं। उसके अलावा ये काठ के बड़े बड़े पहियों वाले, लकड़ी वाले, ये मैंने देखे हैं गुजरात के अंदर, देखे हैं लकड़ी वाले टायर। ये भी देखो लकड़ी का है। उसके बाद लकड़ी के बाद में ये आया क्या? ये देखो ये टायर। हाँ, ये टायर गाड़ी। उसके बाद अपने जयपुर में जो तीज और गणगौर के उत्सव पर
ये बैलों के रथ आज भी निकलते हैं, रियासत समय के बैलों के रथ है। पुराना टाइम की। हाँ, वहाँ पे तीज और गणगौर की सवारी पर ये रथ आज भी प्रदर्शित होते हैं। ये देखिए तोप गाड़ी। अभी अपने क्षेत्र में तो ऐसी बैलगाड़ियां नहीं होगी शायद। नहीं, अपने तो सरदार शहर में तो है नहीं। सरदार सर क्षेत्र में भी नहीं होगी शायद मेरे। ये वापिस तोप गाड़ी बैलों से चलने वाली। ये बड़े सिंह वाले हाँ। गुजरात टाइप साइड के। गुजरात के, ये महाराष्ट्र के, ये बिहार साइड के बैल। हाँ, जिनके ऊपर घास डला हुआ है। ये पर्यटकों को घुमाने के लिए तांगे नुमा बैलगाड़ी। अच्छा, पर्यटकों के लिए। हाँ, इसमें देखो, इसमें लोखंड के टायर है। हाँ। इसमें भी लोखंड के है और इसमें भी, इस सब में भी लोखंड के है, लकड़ी का एक में। इसके बाद ये माल ढुलाई वाली बैलगाड़ियां, कुछ लोहे के, कुछ उसके बाद ये मध्य प्रदेश की बैलगाड़ियां। अच्छा, मध्य प्रदेश में ऐसा होता है। हाँ, ये प्राचीन भारत की बैलगाड़ियां, ये लगभग आज से 1700 साल पुरानी छायाचित्र है सारी। ये मुंबई का पुराना दृश्य जहाँ सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही है। ये कहाँ की है? ये बारात की सजी हुई बैलगाड़ियां। अच्छा, उस टाइम बारात में इस टाइप से लेके जाते थे, है ना? बैलगाड़ियां ये देखिए, अपने भारत ही नहीं विदेशों में भी बैलगाड़ियां एक माल ढुलाई का साधन थी। ये कुछ मेरे पास डाक टिकट है जिनमें अच्छा, डाक टिकट में बताया गया कि मालगाड़ियां। भारत ही नहीं है, विदेशों में भी ये बैलगाड़ियां माल ढुलाई का साधन हुआ करती थी। इसमें कुछ विदेशी टिकट है। हाँ, कुछ विदेशी टिकट है। फिर ये क्या चीज है? ये भी सारे बैलगाड़ियों के टिकट है। सभी में बैलगाड़ियां दिख रही है। ये भी टिकट है, डाक टिकट। ये कुछ और बैलगाड़ियों के डाक टिकट है जिनमें कुछ में बैल खेजोत रहे हैं और कुछ में ये। हाँ, मतलब बताने का यही है कि इन सभी में डाक टिकट में भी हो तो वो भी बैलगाड़ी है। उसके बाद ये बैलगाड़ियों की माचिस बॉक्स। हाँ, इन सब में डाक लगभग मुझे दिख रहा है बैलगाड़ी है। हाँ, ये सारी बैलगाड़ियों की माचिस। ये कुछ बैलगाड़ियों में पोस्ट कार्ड। अच्छा, एक तो ये बीकानेर का अपना है। अच्छा, दुल्हन वाला है ना? दुल्हन वाला है, लेकिन ये गणगौर के अवसर पर निकलता है बीकानेर से। फिर ये गोवा की बैलगाड़ी। गोवा की। हाँ। और ये बिहार की बैलगाड़ी। ये तो कोई नाइट का सीन। ये भी गोवा की बैलगाड़ी। ये भी एमपी की बैलगाड़ी। ये महाराष्ट्र की बैलगाड़ी। इनके पीछे सब में लिखा हुआ है महाराष्ट्र। अच्छा, ये पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड है, इन पे लिखा हुआ है कहाँ की बैलगाड़ियाँ हैं। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये पोस्ट कार्ड है, मैं सोचा फोटो है। नहीं, ये केरला की बैलगाड़ी। हाँ, ये भी केरल की बैलगाड़ी। ये तो बहुत पुराना दृश्य है ना? ये भी केरला का दृश्य है। ये गोवा की बैलगाड़ी। गोवा है ना इसमें? हाँ, वो साइड देखो। अच्छा, आजकल तो रवि प्रकाश जी इन गाड़ियों का और बैल का मुझे आजकल तो चलन ही खत्म हो गया और बैल भी नहीं दिखने को। ये अपना राजस्थान का रतन जिसे हम नागौरी बैल कहते हैं, पंजाब में आज भी इन बैलों की दौड़ होती है और उनकी काफी मांग है। ये दौड़ वाली बैलगाड़ियां, ये वजन में एकदम हल्की होती है और इनमें एक आदमी बैठे इतनी जगह होती है। ये सिर्फ दौड़ के लिए होती है? ये सिर्फ दौड़ के लिए। ये दौड़ वाली बैलगाड़ियां। और पंजाब के किला रायपुर में आज भी हर साल ओलंपिक के रूप में इन बैलगाड़ियों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होती है। और इनमें देखिए ये बैलों की दौड़, ये शायद BMW कार से भी तेज दौड़ रहे हैं। रवि प्रकाश जी, आज भी होती है कई भारत के अंदर ऐसी दौड़? हाँ, आज भी होती है। ये पंजाब में, महाराष्ट्र में। अच्छा, पंजाब और महाराष्ट्र इस जगह भी होती है? हाँ, आज भी वर्तमान में ये दौड़ होती है। कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पे रोक लगाने की भी कोशिश की, क्योंकि उनका कहना है इस दौड़ से इन बैलों पर अत्याचार होता है। और वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनका कहना है अब खेती में बैल बचे नहीं और कृषि कार्य में उनका प्रयोग नहीं है। अगर ये बैलगाड़ी दौड़ आज खत्म होगी तो इन बैलों के अस्तित्व भी पर भी संकट रहेगा। ये अलग उस टाइम में इनका कंपटीशन होता था, है ना? ये देखो, जहाँ भी देख रहा हूँ मैं सिर्फ दौड़ की जो है फोटो आ रही है और वो भी अलग अलग स्टेट की। फिर इसके बाद में ये आजकल एक चलन बढ़ा है विवाह शादियों में सजी हुई गाड़ियों का। ये आजकल का है? आजकल का ट्रेंड है बड़े शहरों में। अच्छा, हाँ। और कुछ जो होटल है वो पर्यटकों को घुमाने के लिए इस टाइप की बैलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं। ये अपने कुछ प्राचीन भारत की बैलगाड़ियां।
ये लगभग कितने साल पुरानी होगी? ये लगभग 80-90 साल पुरानी प्रिंट है, ये सारे मेरे गूगल से लिए हुए हैं, पुराने हैं। पुराने। ये मध्य भारत की बैलगाड़ियां, हर बैल की अलग नस्ल है। अच्छा, लकड़ी का टायर अभी भी कहीं चलता होगा शायद? नहीं, अब ये सड़कों पे कठिनाई से है। हाँ। अब आज धीरे धीरे ये टायर वाले ये क्या चीज है? ये एक बैलगाड़ी के ऊपर गाड़ी का मॉडल बनाया हुआ है। हाँ, मारुति जैसा हाँ। कार हाँ, कार का। हाँ, ये भी उस टाइम में इतना उस टाइम की बैलगाड़ियां, इनके पहियों पे देखो कितनी सुंदर डिजाइन की हुई है। ये कुछ विवाह में चलने वाली गाड़ियां, आजकल गुजरात में इनका ट्रेंड है। ये अपने भारत सरकार ने बैलगाड़ियों पे डाक टिकट निकाली थी। और इसको एक बैल और भी है जिस पूरे को मेहंदी लगाई हुई है और हल्की इसके गाड़ी पीछे जोत रखी है। तो आजकल कुछ इस टाइप से बैलों के रथों का भी आजकल चलन बढ़ा है, और ये एक बहुत अच्छी पहल है इन बैलों के संरक्षण के लिए। हो सकता है ये अगर शादी विवाह में चलने लगे तो इनमें जो काम लगे हुए हैं उन बैलों को रोजगार मिले और मालिकों को रोजगार मिले। ये सारे गुजरात के हैं। ये माल ढोने वाली बैलगाड़ियां दक्षिण भारत की, ये वापिस गुजरात के। ये कुछ बहुत पुरानी काठ की बैलगाड़ियां। रघुवीर जी, आप बता रहे हो कि इन बैलों को रोजगार मिले, इनके जो पालक है उनको रोजगार मिले। आजकल तो गाय दूध देती है, उनको भी रोजगार नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं। लेकिन आज भी ये ग्रामीण किसानों के लिए बहुत सस्ता साधन है। उनके जो खेत में थोड़ा बहुत चारा होता है उनसे बैलों का निर्वाह हो जाता है। हाँ, इन पे कोई ज्यादा तेल का डीजल का भी खर्चा नहीं करना पड़ता। ये भी ये एक चीज दिखाओ, देखो ये लगभग मुझे लग रहा है कि बहुत पुराने होंगे। ये सारे फोटोग्राफ लगभग 80-90 साल पुराने हैं बैलगाड़ियों की। सैकड़ों साल पुराने हो गए ना। मतलब कितने डिजाइन की, कितने तरह की अपने भारत में बैलगाड़ियां थी, ये तो अधिकांश लोग जानते नहीं है। लोग सिर्फ जानते हैं बैलगाड़ी। लेकिन आप ये देखो, इसके चारों ओर जो है ये बांस की बनी हुई है, बांस की लकड़ी की चीज। ये भी एक अलग बना दिया है, ये अलग डिजाइन की है। अलग अलग आप मेरे ये पूरे फोटोग्राफ देख सकते हैं, सारों में विभिन्न डिजाइन की बैलगाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो रविप्रकाश जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसा शौक है आपको कि ये गायों के साथ साथ आप इतना संग्रहालय रख? बैल तो ये गायों का परिवार ही है। हाँ हाँ, नहीं एक हो गया ना कि ये गाड़ी दिखाना। नहीं तो गोवंश तो एक गाय का परिवार ही तो बैल है। हाँ। तो मैं तो गोवंश पे पूरा संकलन करता हूँ, और मेरा उद्देश्य है भाई भारत में आज वापस ये बैलगाड़ियों का चलन शुरू हो, क्योंकि इनसे एक तो पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं है आज। हाँ बिल्कुल, इनसे कोई धुआं नहीं उठता, कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती, इन पे कोई स्पेशल खर्च नहीं करना पड़ता, और छोटे किसानों के लिए बड़ा सुगम साधन है। इनको जहाँ कहीं भी इनको खड़ा कर दे, और एक विशेष बात, इनसे कहीं भी एक्सीडेंट का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सस्ता और सुंदर टिकाऊ बस। पर आजकल तो मेरे हिसाब से आजकल इनका चलना संभव नहीं है, क्योंकि आज के स्पीड का ज़माना आ गया है। क्योंकि देखें तो कि मुझे इस गांव से वहाँ जाना है कि भाई इतनी देर में पहुँचेंगे। गांव में नहीं, लेकिन आदमी अपने खेत में तो प्रयोग कर सकता है। हाँ, खेत के लिए खेत में एक फसल एक जगह स्टोर करने के लिए, चारा एक जगह ले जाने के लिए, उसके लिए खेत से गाँव आने के लिए आज भी सस्ता सुगम साधन है। मैं ऐसी बैलगाड़ियां गुजरात के अंदर देखी है, ऐसी भी देखी है मैंने जी। लकड़ी के टायर आज भी चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि खेत से जो चारा होता है वो लाके और फिर उसको खड़ा कर देते हैं। फिर काम में मनीष जी, ये प्राचीन धरोहर वैसे संरक्षित रहे। अगर कोई जैसे विवाह शादियों में इनका प्रयोग शुरू कर दे, कोई जैसे धार्मिक झांकियां हैं इनका प्रयोग शुरू कर दें, तो कम से कम ये बैलों वाली संस्कृति जीवित रहे। नहीं तो ये बैलों वाली संस्कृति आज एकदम लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। चलो रविप्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जो आपका कलेक्शन देख के। धन्यवाद।